हेलो एवरीवन, ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करेंगे सहायक आचार्य का 25 जुलाई को कंडक्ट किया गया पेपर हम लोग पहले से ही करें। 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। सबसे पहले लेट मी रिमाइंड यू अबाउट द प्लेलिस्ट, जिसकी हेल्प से आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत सी प्लेलिस्ट्स हैं सभी टॉपिक्स की, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्लेज, नॉवेल्स, एसेज, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज बाय एसी बॉग, हिस्ट्री बाय जोसेफ विलीज, phonetics by Subramaniam, and a course of phonetics by P. Ledefoged, MCQ की प्रैक्टिस, नगर पालिका का एक पेपर जिसका सिलेबस भी ऐसा ही है। तो ये सारी प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल हैं। इनके थ्रू भी आप अभी भी प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे तो यू कैन अचीव सक्सेस। इस चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सभी पीडीएफ की एक्सेस भी मिल जाएगी। चैनल कैसे ज्वाइन करना है उसके लिए लिंक दिया गया है, लिंक टू इंक्वायर अबाउट ज्वाइनिंग, राइट। और साथ ही साथ रेगुलर एमसीक्यू प्रैक्टिस भी होती रहती है इस चैनल पर। जो 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर हो चुके हैं उनको भी अच्छे से देखिए, और एक प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ जिसमें बहुत से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं प्रीवियस किसी न किसी रिलेटेड सिलेबस के। जो आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड ही दूंगी मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट। उन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को भी देखिए तो आपकी काफ़ी अच्छी रिविजन हो जाएगी। क्वेश्चन 51 से शुरुआत करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है यहाँ पर। डू यू थिंक यू नो बेटर देन योर ओन मदर, shouted his angry father. His angry father shouted and asked whether he thought that he knew better than his own mother. This will be the right answer. डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स जानने के लिए आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं मेरी। ग्रामर और मेरा नाम डालेंगे यूट्यूब सर्च में तो यू विल इजीली बी एबल टू फाइंड इट। एक्टिव पैसिव भी मिल जाएंगे आपको और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सेंटेंस गिवन है और यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही करना है हमें। द बॉय सेड रीडिंग बुक्स हैज बीन वेरी लाइफ चेंजिंग फॉर मी। इसका करेक्ट आंसर होगा द बॉय सेड दैट रीडिंग बुक्स हैज बीन में कन्वर्ट हो जाएगा, वेरी लाइफ चेंजिंग फॉर मी की जगह हिम आ जाएगा क्योंकि हम इस थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चलेंगे। Here also we are going for direct indirect. It is a sort of thing said Mrs. Elton empathetically, which I should not have thought myself privileged to inquire into. तो Mrs. Elton empathetically said that it is a sort of thing की जगह it was a sort of thing आ जाएगा, which she should not have thought herself privileged to have inquired into. So rest of it will remain same, or this will get converted into from it is to it was. Next question. In the given question a sentence has been given, active passive करना है हमें यहाँ पर। We paid the coolie 40 rupees in return for carrying our luggage. 40 रुपीज पे किए गए हैं कुली को तो 40 रुपीज से शुरुआत होगी। 40 रुपीज वर पेड, वी पेड पास्ट इंडेफिनिट है, दैट विल बी changed into verb plus third form of the verb by we की जगह us हो जाएगा। आप रूल्स के लिए पूरी वीडियो प्लेलिस्ट जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होती है एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लेकर, यहाँ पर ऑप्शन 1 हमारा बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शी क्विकली कॉट द पेट माउस डेफ्टली बिटवीन हर फिंगर्स। तो पकड़ा क्या गया? पेट माउस, पेट माउस से शुरुआत होगी। The pet mouse was quickly caught by she की जगह her between her fingers. It will remain same. Next question. He pushed the company to the brink of bankruptcy. किसको पुश किया गया? कंपनी को, तो शुरुआत होगी कंपनी से। यहाँ पर पुश्ड है तो पुश्ड को कन्वर्ट होकर was pushed आ जाएगा। द कंपनी was pushed, एक ही ऑप्शन है यहाँ पर was pushed का, तो to the brink of bankruptcy by him. नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस पर मुझे बहुत ज़्यादा फीडबैक आया कि बहुत से क्वेश्चंस आए हैं ग्रामर के, एक्टिव पैसिव के और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। तो येस, दैट वाज वेरी मच ट्रू फॉर दिस पेपर। तो आप भी ध्यान दीजिए, सभी पीडीएफ्स में एक पीडीएफ है स्पेसिफिकली विच इज़ डेडिकेटेड टू ग्रामर, उस पीडीएफ को अच्छे से कवर करिएगा। और एक्टिव पैसिव का मेरे अलग से प्लेलिस्ट है, उसको भी कवर करिएगा, काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा।
Haven't the workers' demand been met yet? तो यहाँ पर हम इमेजिन करेंगे कि कोई थर्ड पर्सन पार्टी है जो कि वर्कर्स की डिमांड को पूरा करेगी, तो उसके लिए वी विल यूज दे. Haven't they met the workers' demand yet? इसको हम कवर करेंगे अगर पैसिव बनाकर, तो दिस विल बी और सेंटेंस. क्वेश्चन नंबर 58 में हमें एरर आइडेंटिफाई करना है. टेररिस्ट्स seek to undermine our democratic norms and liberal values by sowing fear and hatred. Seek to undermines नहीं आएगा, सिर्फ undermine होगा. तो undermine कहाँ पर है, बस वो देख लीजिए. तो to undermine is the wrong one. It should just be undermine. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अ चाइल्ड हु इज born and brought up in a vicarage acquire an early familiarity with life and death behind the scenes. तो एक चाइल्ड की बात हो रही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इट शुड बी एक्वायर्स इन प्लेस ऑफ एक्वायर. तो जहां पर भी एक्वायर है वो वाला पार्ट हमारा गलत है, तो ऑप्शन 2 रॉन्ग है. इट शुड बी एक्वायर्स. Next question. In the following sentence, identify the segment which contains a grammatical error. Similar तरीके का question चल रहा है. In short, his power over you is far great than that of any political dictators could possibly be. अब यहाँ पे देखिए हमने then का यूज किया है, लेकिन adjective comparative यूज नहीं कर रहे. adjective comparative यूज होगा, it will be far greater. तो जहां पर भी far great है, yes this one. फार ग्रेट है तो फार ग्रेट की जगह फार ग्रेटर यूज होगा. हियर ऑल्सो इन दिस सेंटेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब में एस यूज होगा. और डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थिंक्स वी शुड लेट आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट्स लर्न इन सुपरवाइज्ड डे केयर. तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस जो होगा दैट विल बी दिस वन, द फर्स्ट वन. थिंक की जगह थिंक्स आएगा. Here we have to see किस तरीके से अपने सेंटेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है. जो भी ब्रैकेट में पार्ट है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. The months of March, April and May have each seen GST revenue crossing rupees 1 lakh crore, an elusive milestone that were achieved only rarity earlier. ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पर. तो एक तो वर्ड की जगह was आएगा क्योंकि एक माइलस्टोन की बात हो रही है, और it will be rarely. तो ऑप्शन 1 है जो दोनों को रेक्टिफाई कर रहे हैं. एल्यूसिव माइलस्टोन दैट वाज अचीव्ड ओनली रेयरली अर्लियर. नेक्स्ट वन. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शुड हैव अ फोकस अराउंड एक्सपोर्ट्स बिकॉज दैट इज व्हाट विल ट्रिगर द कंट्रीज मोस्ट इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स. and it will get converted into that is what will trigger the countries. apostrophe s की जरूरत है इंस्टेड ऑफ द प्लूरल. तो कंट्रीज मोस्ट इमीडिएट, रेस्ट ऑफ इट विल रिमेन सेम बट दिस विल गेट कन्वर्टेड इंस्टेड ऑफ प्लूरल टू अपॉस्ट्रोफी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64. If deforestation and global warming continues, thousands of acres of land is in danger to undergo some serious damage. यहाँ पर चेंज हो जाएगा हमारा सेंटेंस आर इन डेंजर ऑफ अंडरगोइंग, क्योंकि बहुत सारे लैंड की बात हो रही है और अंडरगो की जगह अंडरगोइंग आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस. इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, नो इम्प्रूवमेंट. वही सेम सिनेरियो करें. द होल वर्ल्ड has seen how Egypt has turned into an oasis of security in all a few years. Option security in only a few years. That will be the right one. No matter how critical it is, draining the swamps would be just impossible unless we citizens take action against it in the Union. यहाँ पर हमें इडियम और फ्रेज को कन्वर्ट करना है किसी लिटरल पार्ट में, तो इसका लिटरल मीनिंग बताना है. ड्रेनिंग द स्वाम्प का मतलब होता है, एक फ्रेज है विच इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय पॉलिटिशियंस
और it often refers to reducing the influence of the special interest, lobbyist और किसी भी तरीके का corruption basically. तो it will be rooting out the practice of corruption. Option 1 will be the right answer. Next question. With his personal assistant at his beck and call, Adam was able to get a lot of work done in the office today. Beck and call का काफ़ी क्लोज मीनिंग है वैसे always be available, लेकिन जनरली इसको असिस्टेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है when they are ready to obey all the orders and commands of the bosses. So ready to perform task for someone immediately. That will be the right one. Next one. William was trying to keep the plan a secret, but George went out and let the cat out of the bag. That means reveal a secret carelessly or by mistake. Option 3 यहाँ पर right answer रहेगा. Next. You must visit the new restaurant in the city. The food is delicious and it doesn't cost you an arm and a leg. इसका मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी होना, जैसे हम जोक्स में यूज़ करते हैं ना, आईफोन खरीदने के लिए तो किडनी बेचनी पड़ेगी, तो iPhones can cost you an arm and a leg. So the idiom cost an arm and a leg means something is very expensive or costs a very large amount of money. For example, you might say the certain repair work or certain book costs an arm and a leg. I would love to buy this car, but this will cost me an arm and a leg. नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर हमें सिनोनिम यूज करना है एमिलरेशन का. एमिलरेशन मीन्स द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग बेटर और सम काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट बेसिकली. तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा एनहांसमेंट. ऑप्शन 3. ये एक वर्ड जो कि मैं अपनी क्लासेस में और अपने वीडियोस में बहुत यूज करती हूँ फॉर माई स्टूडेंट्स. जब किसी को कोई डाउट हो रहा था, आई से कि ग्रेजुअली यू विल लर्न, तो स्लोली एंड स्टेडीली यू विल लर्न. किसी भी चीज़ को समझने की बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. ग्रेजुअली यू विल लर्न, तो स्लो इसका अल्टरनेट मीनिंग है. एक्चुअली देयर इज नो हार्म इन बीइंग ग्रेजुअल. ग्रेजुअल का मतलब है आप धीरे धीरे मूव करो, स्टैग्नेंट नहीं होना है. यहाँ पर एक और वर्ड देखते हैं, पेट्यूलेंट. पेट्यूलेंट का मतलब बैड टेम्पर्ड, अनरीजनेबल, बिना बात के चिड़चिड़ करना किसी बात पर. दैट विल बी कॉल्ड कि यू आर बीइंग पेट्यूलेंट. और उसका सिनोनिम है फ्रेक्शियस. फ्रेक्शियस वर्ड स्पेसिफिकली बच्चों के बहुत मूडी होने के लिए, इरिटेबल होने के लिए, क्विरलसम होने के लिए यूज किया जाता है. सबसे क्लोज सिनोनिम यहाँ पर पेट्यूलेंट का है, फ्रेक्शियस. नेक्स्ट वन, इनडेलिबल, जिसको मिटाया ना जा सके. समथिंग दैट कैनॉट बी रिमूव्ड, कैनॉट बी वॉश्ड आउट. और यहाँ पर अगर हमें सिनोनिम करना है, ये भी आप बहुत अच्छे से देखिए. कई बार हम लोग ना फ्लो में सिनोनिम करते जा रहे होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में एंटोनिम या ऑपोजिट वर्ड दिया है. तो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देखिए. 4 ऑल्टरनेटिव में से हमें चूज करना है विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग. तो हम यहाँ मीनिंग के लिए जाएंगे. इनडेलिबल, जिसको मिटाया ना जा सके, तो वो चीज हो जाएगी परमानेंट. एबिस्मल, ये वर्ड मुझे याद दिलाता है फ्रेंड सीरीज की. फ्रेंड सीरीज से मैंने आज तक बहुत कुछ सीखा है और उसमें से एक लर्निंग है ये वर्ड एबिस्मल. देखने में ऐसा लगता है बड़ा ही ग्रैंड वर्ड, और हमारे जोई को भी ऐसा ही लगता था फ्रेंड्स में कि एबिस्मल मीन्स बड़ा पॉजिटिव ग्रैंड वर्ड. लेकिन ये ग्रैंड नहीं है. समथिंग विच इज क्वाइट ऑपोजिट टू आउटस्टैंडिंग, दैट इज एबिस्मल. तो यहाँ पर हमें ऑपोजिट ही लिखना है. हमारा आंसर रहेगा आउटस्टैंडिंग. सेसेशन, किसी चीज को रोक देना, लगाम लगा देना किसी चीज पर. तो इसका ऑपोजिट ध्यान रखिए, ऑपोजिट कर रहे हैं. किसी चीज को रोक देना का ऑपोजिट क्या हो सकता है? स्टार्ट करना. तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. 76th क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी शुरुआत करेंगे. एक बार फिर से मैं आपको पीडीएफ के बारे में बता दूं. इन टोटल 17 पीडीएफ्स आर देयर फॉर योर प्रिपरेशन. इसके अलावा बहुत रेगुलरली वी कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द एमसीक्यूज एज वेल. तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी. आई होप अभी तक भी आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं. एक बार अपनी
पूरी नॉलेज को ब्रशअप कर सकते हैं इन पीडीएफ्स की हेल्प से। आई रियली वांट कि आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा हो और ये सभी पीडीएफ, ये सभी वीडियोस आपके काफ़ी काम आए। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड अ ग्रेट गुड लक फ्रॉम माय साइड।